तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, मैं सत्यव्रत दास आप सबका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में। आज हम चर्चा करेंगे तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में। तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद का अंतर्गत एक उपनिषद है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीनतम 10 उपनिषदों में एक है। इस उपनिषद के रचयिता ऋषि तैत्तिरी थे। इस उपनिषद में शिक्षाबलि, ब्रह्मानंदबलि और भृगुबलि इन 3 खंडों में विभक्त हैं। क्रमशः 12, 9 और 10 विषयों में विभाजित किया गया है। शिक्षाबलि को संहिति उपनिषद एवं ब्रह्मानंदबलि और भृगुबलि को बारूणी उपनिषद भी कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षाबलि के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सारी देवताओं को नमन करके उनसे हमारी आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक शक्ति की रक्षा करने को प्रार्थना की गई है। इसमें शिक्षा के तत्व तथा वर्ण, स्वर, मात्रा, वल, संगीत, संधि और छंद आदि के महत्व प्रतिपादन किया गया है। शिक्षाबलि में 5 महासंयोजनों के बारे में चर्चा किया गया है। सबसे पहला संयोजन लोकों या स्थानों का है। इसमें पृथ्वी पहला लोक है, स्वर्ग इसके बाद का लोक है, अंतरिक्ष उनके मिलने का स्थान है और वायु उन्हें जोड़ने वाली कड़ी है। दूसरा संयोजन ज्योतियों के बारे में है। इसमें अग्नि पहला रूप है, सूर्य इसके बाद का रूप है, जल उनके मिलने का स्थान है और बिजली या विद्युत उन्हें जोड़ने वाली कड़ी है। तीसरा संयोजन ज्ञान रूपों का है। इसमें गुरु पहला रूप है, शिष्य उसके बाद का रूप है, विद्या उनके मिलने का स्थान है और शिक्षण या पढ़ाना उन्हें जोड़ने वाली संयोजक है। चौथा संयोजन संतानों का है। इसमें माता पहला रूप है, पिता उसके बाद का रूप है, संतान उस दोनों का मिलन से होने का स्थान है और वंश वृद्धि की क्रिया उन्हें जोड़ने वाली कड़ी है। पांचवा संयोजन स्वयं व्यक्ति का है। इसमें निचला जबड़ा पहला रूप है, ऊपर का जबड़ा बाद का रूप है और वाणी इनके मिलने का स्थान है और जिह्वा इन्हें जोड़ने वाली संयोजक है। जो मनुष्य इन 5 महासंयोजनों के बारे में जान लेता है और ध्यान लगाता है, उसे समृद्धि तथा समस्त ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है और उसे ब्रह्म ज्ञान रूपक वैभव मिल जाता है। उसे पृथ्वी और सब लोकों में समृद्धि मिलता है। ब्रह्म का सच्चा स्वरूप अव्यक्त और अचिंत्य है। उससे सब कुछ प्राणवान जीव जंतु और सारे पदार्थों उत्पन्न होते हैं। उस ब्रह्म मुझे उन्हें धारण करने का सामर्थ्य बनाए। शरीर में सामर्थ्य, जिह्वा में माधुर्य और कानों में शुभ वचन प्रदान करें। मुझे यशस्वी तथा ब्रह्मज्ञानी बनाए। मेरे पास जो शिष्य आए वो कपट शून्य, ज्ञानी और जिज्ञासु हो। मुझे जगत का कल्याण निमित्त शक्ति प्रदान करें।
शिक्षा बलि में 5 महास्थितियों का वर्णन है, जो कि ओम तथा भू, भुवः, स्वः तथा मह आदि का महत्व दिया गया है। यदि भू पृथ्वी है तो भुवः अंतरिक्ष है, स्वः स्वर्गलोक है तथा मह सूर्य है। यदि भू अग्नि है, भुवः वायु है, स्वः तेज है तथा मह चंद्रमा है। यदि भू ऋग्वेद है, भुवः सामवेद है, स्वः यजुर्वेद है तथा मह ब्रह्म है। यदि भू प्राण है, भुवः अपान है और स्वः व्यान है तथा मह अन्न है। ये एक सत्य के 4 भेद होने से कुल 16 ध्वनियां बन जाते हैं। जो मनुष्य इन्हें ठीक प्रकार से जान लेता है, वह ब्रह्म को जान लेता है और शक्ति रूपी सारे देवगण उसके अनुरूप हो जाते हैं। शिक्षा बलि में ब्रह्म की उपासना का योग बताया गया है। वह आकाश स्वरूप और अमृत रूपी परम पुरुष हमारे हृदय रूप आकाश में विराजमान है। वह हमारे कपाल मध्य ब्रह्मरंध्र में स्थित है। वह भू रूपी अग्नि में प्रवेश करते हैं, भुवः रूपी वायु में प्रतिष्ठित होते हैं और फिर स्वः स्वरूप तेज में होकर मह अर्थात ब्रह्म में अधिष्ठित हो जाते हैं और वह संपूर्ण इंद्रियों और विज्ञान का स्वामी हो जाते हैं। जो ये मानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वो अपनी सभी अंगों पर नियंत्रण कर लेता है और वो सभी जीवों का नियंत्रक बन जाता है। शिक्षा बलि में 5 तत्वों के बारे में उल्लेख मिलती है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मुख्य दिशाएं और बीच की दिशाएं, ये सब लोकों या जगह के प्रतिनिधि हैं। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और समस्त नक्षत्र जो ज्योतियों के प्रतिनिधि हैं। जल, औषधियां, वनस्पतियां, आकाश और जीवात्मा, ये सब भौतिक तत्वों के प्रतिनिधि हैं। प्राण, व्यान, उपान, उदान और समान जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्राण के प्रतिनिधि है। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये सब इंद्रियों के प्रतिनिधि हैं। चर्म, मांस, हड्डी, नाड़ी और मज्जा, ये सब शरीर के धातु के प्रतिनिधि हैं। ये सब पंक्तियां समूह बनके मनुष्य को बनाते हैं और एक दूसरे के पूरक होके सभी कार्य संपन्न करते हैं। इस प्रकार इस बल्ली में ओमकार को ही ब्रह्म माना गया है। उसी के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने की बात की गई है। आचार्य व पुरोहित सब लोग ओम के उच्चारण अथवा स्मरण के बाद ही सामगान तथा अग्निहोत्र करते हैं। इस अध्याय में जोर दिया गया है कि आचरण के साथ शास्त्र को पढ़ना और पढ़ाना भी जरूरी है। उसके बाद इंद्रियों और मन का संयम पर जोर डाला गया है। जिस मनुष्य का मन तथा इंद्रियां पूरी तरह आत्मकेंद्रित हो जाता है तथा जान लेता है कि ब्रह्म उसके हृदय रूपी गुफा में स्थित रहते हैं, वो एहसास करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। अद्वैत भाव से वह ब्रह्म से अलग नहीं होता। इस अध्याय में गुरु अपनी शिष्य को सद आचरणों पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जैसे कि सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, पुरुषार्थ करो,
आलस्य मत करो, जीव हत्या मत करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करो, पिता माता, आचार्य और अतिथि को अच्छा व्यवहार करो इत्यादि। इसके साथ ही तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षा बल्ली समाप्त होता है। अभी चर्चा करेंगे तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद बलि के बारे में। इसमें बताया गया है कि ब्रह्म हृदय में विराजमान है। यहाँ शरीर में स्थित 5 अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों का महत्व दर्शाया गया है। इस अध्याय में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान ही उस सत्य और ज्ञान रूपी अनादि ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और हृदय रूपी गुफा में स्थित उस ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का आनंद प्राप्त करता है। सर्वप्रथम ब्रह्म से आकाश तत्व निःसृत हुआ, उससे ही अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी संपन्न हुआ। फिर उससे औषधि, अन्न और मानव का विकास हुआ। मानव में ही अन्न का रस विद्यमान है। आत्मा उसके मध्य भाग अर्थात हृदय में निवास करती है। ब्रह्मज्ञानी अपनी हृदय रूपी गुफा में स्थित उस आत्मा की उपासना करके ब्रह्म तक पहुंचता है। भूलोक की सभी प्राणी इस अन्न से ही निष्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीते हैं और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। इस अन्नमय शरीर जो हमारे स्थूल देह है, वह सूक्ष्म देह जो कि हमारे प्राणमय शरीर है, उससे भिन्न है। यदि कल्पना करें कि यह प्राण रूपी आत्मा पक्षी रूप में हो, तो प्राण ही उसका सर है और व्यान उसका दाहिना पंख है, अपान उसका बायां पंख है, आकाश उसका मध्य भाग है और पृथ्वी उसकी पूंछ है। प्राण ही सभी जीव जंतु, मानव, देव सबका आधार है। यह प्राणमय कोश अन्नमय शरीर का आत्मा है। प्राणमय कोश से मनोमय कोश भिन्न है। मनोमय शरीर ही प्राणमय शरीर में व्याप्त है, अर्थात आधार है। इस मनोमय शरीर से भिन्न आत्मा विज्ञानमय है, जो इस मनोमय शरीर में स्थित रहता है। विज्ञान ही सर्व यज्ञों का और सर्व कर्मों का विस्तारक है। सब देवता विविध रूप से विज्ञान को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं। विज्ञानमय जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है। विज्ञानमय शरीर का आत्मा ही ब्रह्म रूप है। प्रेम उस विज्ञानमय शरीर का शीश है, आमोद उसका दाहिना पंख है तथा प्रमोद इसका बायां पंख है। आनंद उसका मध्य भाग है और ब्रह्म ही उसकी पूंछ अर्थात आधार है। उसे जानने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विज्ञानमय शरीर का आत्मा ही आनंदमय शरीर का आत्मा है। ब्रह्म अनेकों रूपों में अपने आप को प्रकट करके स्वयं ही विस्तृत होता है। अपनी संकल्प और तप से इस सृष्टि का विस्तृत करता है। विद्वानों का कहना है कि जो कुछ भी अनुभव में आता है वही सत्य और ब्रह्म है। जीवात्मा यदि ब्रह्म से किंचित मात्र से दूर रहता है तो जन्म मृत्यु रूपी भय उस जीव को भरपूर ग्रासित करते हैं। इस अध्याय में आनंद की व्याख्या की गई है। कामनाओं के युक्त आनंद की प्राप्ति वास्तविक आनंद नहीं है। केवल अलौकिक आनंद की प्राप्त कर लेना ही आनंद नहीं है। उसके लिए समग्र व्यक्तित्व श्रेष्ठ होना भी परम आवश्यक है। ब्रह्म का बोध करने वाले साधक
पाप पुण्य के भय से दूर रहते हैं। जिस ब्रह्म की अनुभूति मन के साथ होती है और जिसे वाणी द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, और उसे जब कोई साधक अपनी साधना से जान लेता है, तब उसे किसी बात का भी चिंता या भय नहीं रहता। इसके साथ ही तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद बलि समाप्त होता है। तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुबली का चर्चा करेंगे। इसमें महान ऋषि भृगु का ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा का समाधान उनके पिता वरुण मुनि के द्वारा किया जाता है। वह उसे तत्व ज्ञान बोध कराने के उपरांत साधना द्वारा उसे स्वयं अनुभव करने के लिए कहते हैं। वरुण ऋषि ने उन्हें बताते हैं कि अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी ये सब ब्रह्म को पाने का साधन है। ये सारे प्राणी उससे उत्पन्न होते हैं, उसी में ही लय हो जाते हैं। उसे साधना द्वारा जानने की प्रयास करो। इस प्रकार जानकर भृगु तप करने के लिए चले गए। तप करने के बाद बोध हुआ कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से ही जीवन है और अन्न के न मिलने से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और अन्न रूपक पृथ्वी में समा जाता है। उसके पिता वरुण ने भी इस अनुभव का समर्थन किया, किंतु अभी और सोचने के लिए कहा। तप से ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। पुनः तप करने के बाद बोध हुआ कि प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि उससे ही जीवन है और उसी में जीवन का लय है। मिलने पर वरुण ऋषि ने अपने पुत्र की सोच का समर्थन किया, किंतु अभी और सोचने के लिए कहा। तप से ही ब्रह्म को जान सकता है। भृगु द्वारा तपस्या करने पर बोध हुआ कि मन ही ब्रह्म है, किंतु वरुण ऋषि ने उन्हें और तप करने के लिए बोला और कहा कि तप से ही तत्व को जाना जा सकता है। भृगु ऋषि ने फिर से तप करने लगे। तप करने के बाद उन्होंने जाना कि विज्ञान ही ब्रह्म है। वरुण ऋषि ने उनकी सोच का समर्थन किया, किंतु अभी और सोचने के लिए कहा कि तप से ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। इस बार तप करने के पश्चात भृगु मुनि ने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है। सब प्राणी इससे उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और मृत्यु होने पर इसी में समा जाते हैं। इस बार वरुण ऋषि ने उसे बताया कि वे ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण हो चुके हैं। जिस समय साधक ब्रह्म के आनंद रूप को जान जाता है, उसी समय वह प्रचुर अन्न, पाचन शक्ति, प्रजा, पशु तथा महान कीर्ति से संपन्न होकर महान यश को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि अन्न को कभी भी तिरस्कार न करें। प्राण ही अन्न है और शरीर में प्राण है, इसीलिए अन्न की पैदावार बढ़ाएं। पृथ्वी में अन्न है और अन्न का उत्पादन बढ़ाना ही संकल्प होना चाहिए। आकाश अन्न का आधार है, इसीलिए वो इसका उपभोक्ता है। पृथ्वी में आकाश और आकाश में पृथ्वी स्थित है। इस प्रकार अन्न में ही अन्न की प्रतिष्ठा है। जो साधक इस रहस्य को जान लेता है, वह महान हो जाता है। परमात्मा अपनी दैवी सत्ता का प्रदर्शन वर्षा द्वारा, बिजली द्वारा, पशुओं द्वारा, ग्रहों नक्षत्रों के ज्योति के द्वारा, प्रजनन के सामर्थ्य के द्वारा और आनंद के द्वारा अभिव्यक्त करता है। वह आकाश में व्यापक ब्रह्मांड के रूप में स्थित है।
वह सबका आधार है, वह मन है, वह नमन के योग्य है, वह ब्रह्म है, वह आकाश है, वह मृत्यु है, वह सूर्य है, वह अन्नमय है, वह प्राणमय है, वह मनोमय है, वह विज्ञानमय है, वह आनंदमय है, वह स्वयं ही भोग करते हैं और भोक्ता भी है। वही मंत्र है और वही मंत्र दृष्टा है। वह इस प्रत्यक्ष जगत का उत्पत्ति करता है और वही उसका प्रलय करता है। जो साधक ऐसा अनुभव करने लगता है वह उसी के अनुरूप सामर्थ्यवान हो जाता है। इसके साथ तैत्तिरीय उपनिषद समाप्त होता है। नमस्कार। ॐ